दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक कमज़ोर दुबली पतली बकरी और अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह वाक़या उस वक्त का है जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ जा रही थी। उस वक्त आपके साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे। रास्ते में आपको एक खेमा नज़र आया। खेमा देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खेमे के पास गए। खेमे के अंदर आपको एक औरत नज़र आई जिसने अपना नाम उम्मे मवाद बताया। उस औरत को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक उससे कहने लगे, ए औरत, अगर तुम्हारे घर में गोश्त का बचा हुआ अगर कोई टुकड़ा है या फिर अगर तुम्हारे घर में थोड़ा दूध है तो वो हमें दे दो, हम बदले में उसकी रकम तुम्हें देने को तैयार हैं। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा कि हम तो अरब लोग हैं और हम तो यहाँ पर मुसाफिरों की मदद ही करते हैं, लेकिन अभी हमारे हालात कुछ ठीक नहीं हैं, अभी हम खुद ही परेशान हाल हैं, इसलिए इस वक्त हमारे घर में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। उस औरत के मुंह से यह बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस खेमे के अंदर गई जहां पर एक बकरी बंधी हुई थी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। वो बकरी दिखने में बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली थी, यानी कि अगर उसकी हालत की बात की जाए तो उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उस बकरी को देखने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए औरत, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इस बकरी का दूध दूह लेता हूँ। तो यह सुनकर वो औरत हैरान हो गई और कहने लगी कि यह बकरी तो मरने के करीब है, यह कमज़ोर और दुबली पतली बकरी तुम्हें दूध कैसे देगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप शौक से इस बकरी का दूध निकाल लें। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बकरी की पोस्ट पर यानी कि उस बकरी की पीठ पर अपना हाथ फेरा यानी कि अपना दस्ते मुबारक लगाया और उसके बाद उस बकरी के पीछे के दोनों टांगों को मिला दिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना दस्ते मुबारक उस बकरी के थनों पर लगाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह, इस बकरी के अंदर बरकत पैदा कर दे। आपका इतना कहना था कि जो बकरी अभी अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी, जिसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जो बकरी काफ़ी दिनों से दाने पानी की मोहताज है, यहाँ तक कि जिसके थनों में दूध का नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी का इतना कहना था कि वो बकरी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और यही नहीं, उसके थनों के अंदर इतना दूध भर गया कि उसकी जो टांगें मिली हुई थी वो भी उस दूध की वजह से खुल गई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बर्तन लेकर आओ। तो यह सुनकर फिर वो औरत अपने घर के अंदर गई और एक बर्तन ले आई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बकरी का दूध निकालना शुरू कर दिया। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि फिर उस बकरी के थनों में इतना दूध आ गया कि वो पूरा बर्तन दूध से भर गया, लेकिन फिर भी बकरी के थनों में दूध वैसे ही बरकरार रहा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने वो दूध से भरा हुआ बर्तन उस औरत को दे दिया। इतना सारा दूध देखकर वो औरत हैरान हो गई और सोचने लगी कि मेरी इस कमज़ोर बकरी ने इतना दूध कैसे दे दिया। और उसके बाद में वो औरत कहने लगी कि पहले आप पीजिए। तो यह सुनकर प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, पहले आप पीजिए और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको पिला दीजिए। उसके बाद उस औरत ने खूब शेर होकर दूध पिया और फिर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब ने भी खूब शेर होकर दूध पिया। सबसे आखिर में अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद दूध पिया। यकीनन दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमा रही हैं कि सबसे आखिर में आपने खुद दूध पिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और बर्तन लेकर आओ। फिर घर के अंदर जितने सारे बर्तन होते हैं वो सारे बर्तन दूध से भर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उस कमज़ोर बकरी का दूध खत्म नहीं होता है। तो यह देखकर वो औरत बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि यह कौन इतने बरकत वाले हैं कि जिनके हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा बरकत है कि मेरी कमज़ोर दुबली पतली भी बकरी को हाथ लगाते ही वो दूध देने लगी। बस इसी बात को सोच सोचकर वो औरत दिल ही दिल में मचलने लगी। खैर उसके बाद में अल्लाह के प्यारे नबी ने सबको दूध पिलाया और फिर आप वहाँ से निकल गई। हम आपको बता दें कि वो जो औरत थी वो इतनी ज़्यादा दीवानी हो गई थी कि वो प्यारे नबी का नाम पूछना ही भूल गई थी। और यही नहीं, उसको प्यारे नबी के बारे में कुछ भी मालूम ना चल सका कि वो कौन थे और कहाँ से आई हैं और कहाँ पर जा रही हैं। इस बारे में उसने कुछ भी नहीं पूछा। फिर थोड़ी देर के बाद में उस औरत का शोहर घर आया। रिवायतों में उसके शोहर का नाम अबू हाब बताया गया है। उसका शोहर जैसे ही घर आया तो उसने अपने घर में एक अजीब ही रौनक देखी।
उसने अपने घर में बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस की, जिसको देखकर वो भी हैरान रह गया और अपनी बीवी से पूछने लगा कि आज खेमे के अंदर बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और आज तुम्हारे चेहरे पर भी एक अजीब ही रौनक दिखाई दे रही है। आज हमारे घर में आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो यह सुनकर उस औरत ने अपने शोहर को बताया कि आज हमारे घर में एक अजनबी शख्स आया था। ना जाने वो कौन था, कहां से आया था और कहां पर गया है। और यही नहीं, मैं तो उसका नाम भी पूछना भूल गई। लेकिन हाँ, वो बड़ा ही मुबारक था। उन्होंने ना जाने ऐसा क्या पढ़ा कि जिसकी बरकत से हाथ लगाते ही हमारी जो कमजोर बकरी थी वो दूध देने लगी। हमारी जो बकरी इतनी ज्यादा दुबली पतली थी कि जिसको देखकर ही मलाल आता था, मगर उन्होंने जैसे ही हमारी बकरी के थनों को हाथ लगाया तो वो फौरन ही दूध से भर गई। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि वो औरत प्यारे नबी का नाम पूछना भूल गई थी, इसलिए फिर उसने अपनी तरफ से प्यारे नबी का नाम मुबारक रख दिया, क्योंकि वो बड़े ही मुबारक थे कि वो जैसे ही हमारे घर आए तो हमारे घर में रहमतें बरसने लगी। तो यह सुनकर उसका वो शोहर भी हैरान रह गया और उसके दिल के अंदर भी अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत बढ़ने लगी। इसलिए फिर वो कहने लगा कि मुझे भी मुबारक के बारे में बताओ, वो दिखने में कैसा था, वो चलते कैसे थे, यानी कि मुझे उनकी हर एक अदा के बारे में बताओ। तो यह सुनकर फिर उस औरत ने प्यारे नबी की शान इस तरह से बयान की कि उनकी हर चीज, हर अदा इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी कि उनकी आंखें भी खूबसूरत हैं, उनकी चाल ढाल भी खूबसूरत है, उनकी हर एक चीज दिलकश है और वो इतने हसीनो जमील है कि सारी कायनात के अंदर उनके जैसा मिसाल वाला कोई दूसरा नहीं है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब के जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। ये अल्लाह के महबूब की शान है। इतनी तारीफें सुनने के बाद में उसका वो शोहर कहने लगा कि अब अगली बार अगर वो हमारे घर तशरीफ लाएं तो मुझे जरूर बताना। मैं आज से अपनी बकरियों को चराने के लिए घर से दूर नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं पास में ही चराया करूंगा। यानी कि उसका वो शोहर प्यारे नबी के सिर्फ एक दीदार के लिए बकरियों को घर से दूर ले जाना बंद कर दिया, यानी कि घर के आसपास में ही रहने लगा। इस तरह से दोस्तों फिर कई दिन गुजर गई। एक दिन उस औरत को मदीना के करीब कुछ काम आ गया, इसलिए फिर वो अपने एक बेटे को साथ लेकर मदीना शरीफ में एक दुकान के ऊपर पहुंच गई, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले से ही मौजूद थी। उनको देखकर उसका वो बेटा उनको पहचान लिया, इसलिए फिर वो जोर जोर से अपनी माँ से कहने लगा कि ये वही शख्स है जो मुबारक के साथ में हमारे घर आया था। तो यह सुनकर वो औरत मचल गई और हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगी कि आप तो यहाँ पर हैं, लेकिन वो हमारे मुबारक कहाँ पर हैं? तो यह सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि कौन मुबारक, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तो यह सुनकर फिर उस औरत ने हजरत अबू बकर से वो बकरी वाला सारा वाकया बताया और पूछने लगी वो मुबारक कहाँ है जो उस दिन आपके साथ में हमारे घर पर आई थी। तो यह सुनकर फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि आओ मैं तुम्हें मुबारक से मिला देता हूँ। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक उनको प्यारे नबी के पास ले गई। उन माँ बेटे ने जैसे ही प्यारे नबी का दीदार किया तो वो दोनों तड़प गई और फिर फौरन ही दोनों माँ बेटे ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। दोस्तों, यहाँ पर आप अल्लाह की शान देखें। अल्लाह के प्यारे नबी को जिसकी बकरी पसंद आ गई तो उसके मालिक को ईमान वाला बना दिया। फिर वो माँ बेटे खुशी खुशी से अपने घर चले गई। उसके बाद शाम को जब उस औरत का शोहर घर आया तो वो कहने लगा कि आज फिर वही खुशबू आ रही है, आज फिर रहमतों की बारिश हो रही है, लगता है कि आज वो मुबारक फिर से हमारे घर में तशरीफ लाई हैं। तो इस पर वो औरत कहने लगी कि आज वो तशरीफ नहीं लाई हैं, लेकिन आज हम उनके पास में जरूर जाकर आए हैं। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी का मौजिज़ा देखें कि वो जो कमज़ोर बकरी थी, जो मरने वाली थी, फिर वो बकरी पूरी 18 साल तक जिंदा रही और वो 18 साल तक वैसे ही लगातार दूध देती रही। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि एक बार पूरे सऊदी अरब में सूखा पड़ गया, जानवरों के लिए चारा पानी खत्म हो गया। उस वक्त हर कोई परेशान हाल था, लेकिन यह जो बकरी थी वो उस वक्त भी वैसे ही दूध देती रही। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।